बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 12.5 शुरू करेंगे। उसमें जो फार्मूलाज यूज होने हैं या उसमें जो आइडेंटिटी यूज होनी है, पहले हम उनको डिस्कस कर लें, फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 12.5 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ ये फार्मूलाज की आइडेंटिटीज की लिस्ट है, इसको आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, इनको अच्छे तरह से नोट कर लेना है। इन फार्मूलाज को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको एक्सरसाइज 12.5 बड़ा आराम से और बड़ा आसानी से समझ आ जाएगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हमारे कैलकुलेटर पे साइन, कॉस या टैन का ऑप्शन है, साथ ही इनवर्स साइन, इनवर्स कॉस और इनवर्स टैन का ऑप्शन है। बट हमारे कैलकुलेटर पे कोसेकेंट इनवर्स, सेकंट इनवर्स या कॉट इनवर्स का ऑप्शन नहीं है। अगर कोई इस तरह की वैल्यू आ जाती है तो हमने फिर क्या करना है, इसके लिए ये आपने बातें याद रखनी है। कोसेकेंट इनवर्स के अंदर कोई नंबर है और वो इस फॉर्म में है, p बाय क्यू फॉर्म में, तो आपने कोसेकेंट इनवर्स को साइन इनवर्स लिखना है और अंदर इस नंबर का क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। आपने कोसेकेंट इनवर्स को साइन इनवर्स लिखें और अंदर वाली वैल्यू का क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। सिमिलरली सेकंड इनवर्स p बाय क्यू है, आप उसको कॉस इनवर्स लिखें और अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें, दैट इज q बाय p। एंड सिमिलरली कॉट इनवर्स p बाय q, इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स q बाय p। स्टूडेंट्स, इनका बैकग्राउंड रीजन आप बस ये इतना याद रख लें कि आप ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लें और उससे ये सारी चीजें आपको बड़ी आराम से समझ आ जाएंगी कि जो उस फॉर्म में है वो इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। आप खुद देखेंगे आपको 100% समझ आ जाएगी। नेक्स्ट ये देखें स्टूडेंट, साइन इनवर्स के अंदर इनपुट अगर नेगेटिव है तो साइन इनवर्स से पहले वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। सिमिलरली टैन इनवर्स के अंदर अगर इनपुट नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। बट कॉस इनवर्स के अंदर भी मैंने जान के ये नेगेटिव का ही ऑप्शन रखा है याद रखने के लिए, बट इसके साथ आपने पाई लिखना है। सिर्फ इसके साथ आपने क्या लिखना है, पाई लिखना है, बाकियों के साथ नहीं, इसके साथ। इनका प्रूफ आप बुक से देखेंगे, आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगी। इनमें कोई समझने में आपको दुश्वारी या कोई दिक्कत नहीं होगी। इंशाल्लाह ये बड़े आराम से इनके प्रूफ देखेंगे, समझ आ जाएगी इनके प्रूफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये इनवर्स को रेशियोज का रिलेशन है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों का सम जो है वो पाई बाई 2 है। साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, इनका जो सम है वो सम पाई बाई 2 है। अब इसमें से पहले किसी एक को उधर ले जाएं, नेक्स्ट दूसरे को इधर ले जाएं, यानी ये दो रिलेशन या ये एक ही बात है। सम की फॉर्म में इनवर्स को रेशियोज का सम, दैट इज पाई बाई 2। सिमिलरली ये सीकेंट इनवर्स और इसकी इनवर्स को रेशियो, कोसेकेंट इनवर्स, इन दोनों का सम भी पाई बाई 2 है। यहां से पहले कोसेकेंट इनवर्स को उधर ले जाएं, ये रिलेशन, या नेक्स्ट सीकेंट इनवर्स को उधर ले जाएं तो ये रिलेशन। इनफैक्ट ये तीनों रिलेशंस आपस में एक ही है। सॉरी, सिमिलरली tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x, दैट इज पाई बाई 2। अब इनमें से पहले cot इनवर्स को उधर ले जाएं, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, या tan इनवर्स को उधर ले जाएं तो वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये tan इनवर्स एंड cot इनवर्स ये एक दूसरे के इनवर्स को रेशियोज हैं, इनका सम भी पाई बाई 2 है। मैं थोड़ी देर बाद इनमें से किसी एक का प्रूफ करा दूंगा, बाकी आप बड़े आराम से उनको समझ लेंगे। स्टूडेंट्स, ये फार्मूले भी अहम है, ये वाले फार्मूले 6, इनको भी आपने याद रखना है। ये फार्मूले क्या है, ये पहला फार्मूला है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, यानी दोनों इनवर्स, यानी दोनों साइन इनवर्स फंक्शन हो, यहां पे दोनों कॉस इनवर्स फंक्शन हो और यहां पे दोनों टैन इनवर्स फंक्शन हो, उनका सम या डिफरेंस लें तो वो क्या फार्मूला बनता है। इनफैक्ट ये फार्मूले तब लगने हैं जब दोनों इनवर्स फंक्शन सेम हो। ये पहला फार्मूला है साइन इनवर्स ए प्लस
साइन इनवर्स बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, आगे ब्रैकेट में ये पूरा इनपुट के तौर पर होगा, साइन इनवर्स ऑफ ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर यहां प्लस है तो यहां भी प्लस होगा, और अगर यहां माइनस है तो इधर फिर माइनस होगा। साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। और साइन इनवर्स आगे आंसर भी साइन इनवर्स में, इसी तरह कॉस इनवर्स आगे आंसर भी कॉस इनवर्स में। कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बी माइनस, अब अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, एंड कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए बी। अगर यहां माइनस है तो इधर प्लस डालना है, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। यानी साइन इनवर्स में, यानी इन दो फार्मूलाज में जो अलामत इधर है वही इधर रखनी है। यानी साइन इनवर्स के फार्मूले में जो लेफ्ट पे साइन है, अलामत है, वही इधर अंदर रखनी है। लेकिन कॉस इनवर्स के फार्मूलाज में यहां अपोजिट साइन होगा, यानी अगर प्लस है तो इधर माइनस होगा, अगर माइनस है तो इधर प्लस होगा। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल वही स्टोरी जो चैप्टर 10 में मैंने बताई थी कि अगर फंक्शन साइन का है तो जो अलामत इधर अंदर होगी वही इधर भी होगी। एस से साइन, एस से सेम, यानी जो अलामत यहां होगी वही अलामत इधर होगी, यहां भी वही सीन है। एस से साइन, एस से सेम, अलामत यहां सेम होगी। एंड सी से कॉस, सी से चेंज, तो कॉस के फार्मूले में चेंज हो जाएगी अलामत। वही बात जो चैप्टर 10 में है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसमें हम क्या करते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो सी से कॉस, सी से चेंज, तो कॉस के फार्मूले में अलामत चेंज होती है, जबकि साइन के फार्मूले में अलामत सेम रहती है। इधर भी वही चीज, एस से साइन, एस से सेम, अलामत सेम, सी से कॉस, सी से चेंज, तो साइन इनवर्स में अलामत सेम, कॉस इनवर्स के फार्मूले में यहां पे अलामत चेंज हो जाती है। नेक्स्ट tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अंदर लिखना है a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। अगर यहां प्लस है तो ऊपर प्लस लिखना है, अगर यहां माइनस है तो ऊपर माइनस लिखना है। यानी जो साइन इधर है ऊपर वही लिखना है, बट नीचे इसका अपोजिट साइन लिखना है। तो यहां पे नीचे होगा 1 माइनस ए बी, जबकि यहां पे नीचे होगा 1 प्लस ए बी, इसका अपोजिट। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इक्वल टू tan इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज में दो बातें जरूरी हैं, आप नोट करें इन दो बातों को। पहली बात तो यह है कि दोनों इनवर्स फंक्शन सेम होंगे तो आंसर भी उसी इनवर्स फंक्शन में आएगा, यानी साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, आगे आंसर भी साइन इनवर्स में है। साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स, आगे आंसर भी साइन इनवर्स में। सिमिलरली कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, आगे आंसर भी कॉस इनवर्स में है। कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स, आगे आंसर भी कॉस इनवर्स में है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये फार्मूलाज ऐसे क्वेश्चन में लगेंगे जहां पे दोनों इनवर्स फंक्शन सेम होंगे और आगे रिजल्ट भी उसी इनवर्स फंक्शन में आएगा। ये यानी उन क्वेश्चंस के अंदर ये इन फार्मूलाज के लगने की निशानी क्या है, जब क्वेश्चन के अंदर दोनों इनवर्स फंक्शन सेम होंगे एंड रिजल्ट भी उसी इनवर्स फंक्शन में ही आएगा। ये दो बातें आपकी अहम है, यानी इन लेफ्ट पे इनवर्स फंक्शन भी सेम है और आगे रिजल्ट भी उसी इनवर्स फंक्शन में ही आ रहा है। इनफैक्ट यूं कह लें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज ऑफ सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, दैट शुड बी सेम, और रिजल्ट भी फिर उसी इनवर्स फंक्शन में ही आएगा। स्टूडेंट्स ये जितने भी फार्मूले मैंने अभी लिखे हैं
इन सब में, इन तमाम फार्मूलाज में ये जो सारे के सारे फंक्शंस हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये स्टूडेंट्स इनवर्स रिलेशंस नहीं है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अगर कहीं मैं स्मॉल एस या कैपिटल एस, स्मॉल सी या कैपिटल सी, स्मॉल टी या कैपिटल टी लिख बैठूं तो आपने इनका मतलब इनवर्स रिलेशन नहीं लेना, ये सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो उसके लिए आपने तमाम फार्मूलाज में ये जहन में रखना है कि 12.5 में जितने भी फार्मूलाज यूज हो रहे हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं, एंड 12.5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इटसेल्फ वो क्वेश्चन भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के होंगे। स्टूडेंट्स ये जो फार्मूलाज हैं, ये जो आइडेंटिटीज हैं इनवर्स को फंक्शंस की, ये जो रिलेशंस हैं या ये जो आइडेंटिटीज हैं, इनसे रिलेटेड डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज को जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें जरूर एक आध एमसीक्यूज इनसे रिलेटेड आता है, और कभी कभी फेडरल बोर्ड वाले भी इनमें से एक आध एमसीक्यू जरूर दे देते हैं। तो आप इनमें एक बात नोट करें, वो बात ये है कि ये हर आइडेंटिटी में ये जो इनपुट एक्स है ये दोनों में सेम होगा। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों में एक्स सेम होगा, बीच में प्लस होगा। सिमिलरली सीकेंट इनवर्स एक्स को सीकेंट इनवर्स एक्स, ये दोनों का इनपुट सेम होगा, बीच में प्लस। एंड टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इनमें भी यही स्टोरी है। अब वो एमसीक्यू कैसे आता है ये देख लें। एक तो यूं कभी कभी दे देता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू π/2, व्हाट शुड बी एक्स, एक्स पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया कि ये इनपुट एक्स सेम होता है, तो एक तो कोई बच्चा कैलकुलेटर से करना चाहे तो भी कर सकता है और एक्स निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर 1/2 है तो ये एक्स भी 1/2 होगा, तो एक्स का आंसर जो है वो क्या है, 1/2 होगा। एक तो ये ऑब्जेक्टिव, एक तो यूं आ सकता है ऑब्जेक्टिव। सेकंड यूं भी दे सकता है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू व्हाट, यहां डॉट्स डाल देता है, तो नीचे ऑप्शंस होते हैं, तो इनका रिजल्ट हमेशा क्या हुआ करता है, π/2, तो वो आपने π/2 लिख देना है। फिर एक यूं भी रिजल्ट दे देता है, लेट साइन इनवर्स 1/2 प्लस एंड साथ वो कॉस इनवर्स की बजाय सीकेंट इनवर्स 2 लिख देता है। अब स्टूडेंट सीकेंट इनवर्स 2 वो कॉस इनवर्स के कैसे इक्वल होती है, आपने खुद इसको आगे लिखना है, सीकेंट इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स, अब 2 का रेसिप्रोकल ले लें 1/2, अब ये दोनों सेम हो गए हैं, तब भी इसका आंसर क्या है, π/2, यानी इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड कोई भी आइडेंटिटी दे सकता है इनमें से, और इस तरह के क्वेश्चन बनाकर दे सकता है, तो ये आपने याद रखना है, ये हमेशा इस तरह से होता है। स्टूडेंट्स इन सारों का प्रूफ आप बुक से खुद देख लें, ये बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। इनमें से मैं ये वाले जो फार्मूले हैं इनमें से मैं ये इस पहले फार्मूले का प्रूफ अभी करा देता हूं, बाकी आप खुद बुक से कंसल्ट कर। स्टूडेंट्स जो 3 को इनवर्स रेशोज का रिलेशंस था, 3 जो फार्मूले थोड़ी देर पहले मैंने बताए थे, उनमें से एक का ये प्रूफ करा रहा हूं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसाइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, ये या ये एक ही बात है, कोसाइन इनवर्स को उधर ले जाकर माइनस कर दिया है। इन दोनों में से किसी का भी प्रूफ पूछे या कहे तो आपने यूं करना है। स्टूडेंट्स आपकी बुक में इसका प्रूफ दिया गया, तो मैंने यही चीज लिखी है, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने 2 तरीकों से कराया है, एक तो आपकी बुक वाला मेथड है, दूसरा एन अदर फॉर्म भी है, वो भी देख लेना। तो दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर। अब स्टूडेंट्स मैंने राइट हैंड साइड को लेट थीटा किया है। जब भी आप इनवर्स वैल्यू को अपनी तरफ से लेट थीटा करेंगे तो सामने आपने बॉक्स में जो चीज प्रूव करनी है या जो चीज बनानी है वो जरूर लिखें। ये देखें, इसको मैंने लेट थीटा किया है, तो इट मीन हमने प्रूव करना है साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो यही चीज लिखी है मैंने बॉक्स में। वी शैल शो दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, ये हमने प्रूव करना है। तो यहां से देखें तो साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स, तो आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ये वैल्यू या ये चीज हमारे पास बनेगी, इससे फिर हम ये रिजल्ट बड़े आराम से बना लेंगे। स्टूडेंट्स ये बात लिखने का ये फायदा होता है कि एंड पे हमें डायरेक्शन या एंड पे हमें रिजल्ट जो मिलता है हम उसको इससे कंपेयर कर लेते हैं कि हमें बनाना क्या और हमें
मिली क्या चीज है। तो ये हमें थोड़ा सा डायरेक्शन दे देती है ये चीज कि आपको रिजल्ट, फाइनली आपको रिजल्ट क्या लाना है। अब आए, अब आगे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। कॉस इनवर्स नेगेटिव है, इसको इधर लेकर आ रहा हूं और इस थीटा को उधर ले जा रहा हूं, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये थीटा उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये कॉस इनवर्स को मैं खत्म करना चाहता हूं, इधर कॉस इनवर्स आके कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बन जाएगा। यहां पे आपकी मर्जी है, आप अलाइड एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं और आप कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने रीजन दे दी है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 10 में आपने बड़ा डिटेल से पढ़ा है, अगर आपको नहीं समझ आता तो मेरा चैप्टर 10 वाला लेक्चर देख लें, उसमें इन फार्मूलाज को याद करने का मैंने बड़ा आसान तरीका बताया हुआ। सी से कॉस और सी से चेंज, तो कॉस के फार्मूले में यहां साइन चेंज हो जाता है, कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस, अगर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। इस फार्मूले की रीजन देते हुए आपने ये काम कर लिया, वरना आप इसको अलाइड एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने अलाइड एंगल प्रॉपर्टी से सिर्फ सामने लिखा है, मैंने अप्लाई नहीं किया, आप अलाइड एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। फिलहाल स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला से किए। अब आप देखें तो ये पाई बाई 2 90 डिग्री है, कॉस 90 0 इंटू कॉस थीटा, साइन 91 इंटू साइन थीटा। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू 0 होगी और ये साइन थीटा है, तो ओवरऑल ये रिजल्ट राइट साइड पे साइन थीटा बना हमारे पास। आप देखें हम यहां पे पहुंच चुके हैं, आप टैली कर लें, कंपेयर कर लें। अब इससे आगे ये चीज आप बना लें, सो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, मैंने साइन इनवर्स एक्स इधर राइट पे लिख दिया। अब ये थीटा की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दें, जो आपने लेट थीटा किया हुआ था वो वैल्यू यहां पे पुट कर दें। स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रूफ हो गया। एक तो ये तरीका है, सेकंड ये देख लें, सेकंड इसी का सेकंड मेथड ये है। स्टूडेंट्स, मैंने फिर यही चीज लिखी है। स्टूडेंट्स, ये साइन इनवर्स इधर आके साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बन गया। अब आप क्या करेंगे, आप स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड ले लें, ये मैंने राइट हैंड साइड ली है, और इस पे अब स्टूडेंट्स फार्मूला लगाएंगे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का ये फार्मूला है, साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। स्टूडेंट्स, एस से साइन, एस से सेम, तो साइन के फार्मूले में अलामत सेम रहेगी, बट सी से कॉस और सी से चेंज, तो कॉस के फार्मूले में अलामत चेंज हो जाएगी। ये बातें मैंने चैप्टर 10 में बड़ी डिटेल से बताई हुई हैं, आप मेरा चैप्टर 10 वाला लेक्चर जाके देखें तो इन फार्मूलाज की याद करने की उधर मैंने ट्रिक्स बताई हुई हैं। तो यहाँ पे कॉस का फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे साइन का, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला, तो इसको अल्फा ट्रीट करें, इसको बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब स्टूडेंट, साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 डिग्री, ये 1 है, 1 इंटू कॉस कॉस इनवर्स, तो पीछे हमारे पास x बचा, माइनस ये कॉस पाई बाई 2 0 इंटू साइन ऑफ कॉस इनवर्स x। स्टूडेंट्स, ये 0 इंटू दिस वैल्यू जो भी होगा ओवरऑल ये 0 बन जाएगी वैल्यू, 1 इंटू एक्स, ये x है, बट 0 इंटू दिस ये 0 हो जाएगी। ओवरऑल हमारे पास x बना, बट x क्या है, दैट इज द राइट हैंड साइड, सो ये रिजल्ट प्रूव हो गया। हेंस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी, आप आपकी मर्जी है, आप इस मेथड से कर लें या आप इस मेथड से कर लें, ये मेथड आपकी बुक में है, ये मेथड मैंने अपनी तरफ से करा दिया, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो कर लें। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कहा, मैं अब फिर कह रहा हूं कि इन तमाम क्वेश्चंस में, इन तमाम रिजल्ट्स में एंड एक्सरसाइज 12.5 में जो भी वैल्यूज दी गई हैं वो सारी की सारी इनवर्स फंक्शंस है, यानी वहां पे इनवर्स रिलेशन का जिक्र नहीं है। हम यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज को डिस्कस कर रहे हैं ये सारी की सारी क्या है, ये इनवर्स फंक्शन है। ये जितने भी फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इनवर्स फंक्शन है। इसमें कभी मैं स्मॉल सी लिख बैठूं या कैपिटल सी लिख बैठूं, स्मॉल एस लिख बैठूं या कैपिटल एस लिख बैठूं, तो आपने इस मसले में नहीं पढ़ना कि ये इनवर्स रिलेशन है या इनवर्स फंक्शन है।
12.5 सारे के सारे इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन 1 हम करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें कहा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ, फर्स्ट पार्ट ये है साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू π/2 माइनस एक्स। यहां से स्टूडेंट्स हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक्सरसाइज 12.5 के अंदर जितने भी फंक्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे इनवर्स फंक्शंस हैं, वो इनवर्स रिलेशंस नहीं है। यानी यहाँ पे स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर के चक्करों में हमने नहीं पढ़ना। तो यहां से स्टूडेंट्स हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स ज्यादातर इन क्वेश्चन में हमारी ये कोशिश होगी कि इनवर्स फंक्शन को खत्म करके इनवर्स फंक्शन को उधर ले जाकर हम वहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाएं। स्टूडेंट्स ज्यादातर पार्ट्स में हमारी यही कोशिश होगी। तो यहां पे भी मैं यही काम करूंगा, साइन इनवर्स उधर ले जाऊंगा, साइन इनवर्स उधर जाकर साइन बन गया, साइन के अंदर ये अब एंगल बन गया π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फार्मूला लग रहा है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये क्या है फार्मूला? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट साइन के अंदर जो यहाँ पे अलामत होती है वही यहाँ पे भी होती है, एस से साइन और एस से सेम, यानी अलामत सेम होगी बट फंक्शन जो है वो आपस में मिक्स फॉर्म में है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। लेकिन जब हम कॉस का फार्मूला लगाते हैं तो कॉस के फार्मूले में अलामत सी से कॉस और सी से चेंज, तो कॉस के फार्मूले में अलामत चेंज हो जाती है। वो अभी नेक्स्ट पार्ट में आएगा तो मैं उसकी डिटेल वहीं पर दूंगा। तो यहां पे स्टूडेंट्स आप देखें ये फार्मूला लग रहा है, इस एंगल को अल्फा ट्रीट कर लें और इस एंगल को बीटा, बीच में माइनस है। तो ये फार्मूला लगाएंगे हम साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। π/2 का मतलब है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस 90 डिग्री 0 इंटू साइन एक्स। स्टूडेंट जब भी 0 के साथ कोई भी टर्म होगी तो ओवरऑल वो टर्म क्या हो जाएगी? 0। स्टूडेंट जब भी 0 इनटू सम वैल्यू, जो भी अगली वैल्यू होगी ये मल्टीप्लाई करके आगे ओवरऑल 0 जाएगी। दैट्स वाई इसको कंसीडर ना करें, हमारे पास ये क्या रहेगी वैल्यू? कॉस ऑफ एक्स। अब यहां से मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 12.5 में जितने भी फंक्शंस हैं वो इनवर्स फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पे ये जो कॉस बन रहा है इसको भी हमने फिर इनवर्स फंक्शन ही ट्रीट करना है, यानी इसको हम प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन ट्रीट करेंगे। तो ये कॉस इधर आके कॉस इनवर्स बन जाएगा। कॉस इनवर्स 1/2 इसकी सिंगल वैल्यू यानी 1 to 1 होगा, तो इसका एक आंसर आएगा। दैट्स वाई कॉस इनवर्स 1/2 कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये π/3 यानी 60 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट देखें, कोसाइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहां स्टूडेंट्स मैं तो पिछले पार्ट की तरह इधर भी वही बात बोलूंगा कि इनवर्स फंक्शन को हमारी कोशिश होगी कि हम इनवर्स फंक्शन को उधर ले जाकर खत्म करें। तो कॉस इनवर्स उधर जाके कॉस हो जाएगा, अंदर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब स्टूडेंट्स इस पे मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाऊंगा। कॉस अल्फा माइनस बीटा ये होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट्स कॉस के फार्मूले में पहले दोनों फंक्शन सेम हुआ करेंगे, अगले दोनों फंक्शन सेम हुआ करेंगे। पहले दो फंक्शन कॉस के हुआ करेंगे, अगले दोनों फंक्शन साइन के हुआ करेंगे। यहाँ पे दोनों फंक्शन कॉस के सेम होंगे, आगे दोनों फंक्शन साइन के सेम होंगे, बट कॉस के फार्मूले में अलामत चेंज होगी, यानी सी से कॉस और सी से चेंज, तो अलामत चेंज होगी। बट साइन के फार्मूले में एस से साइन एस से सेम, तो उधर अलामत सेम रहेगी बट उधर फिर फंक्शन चेंज होंगे, मिक्स फॉर्म में फंक्शन होंगे। यहां पे कॉस अल्फा माइनस बीटा का ये फार्मूला लग रहा है, तो ये देखिए कॉस अल्फा, इसको अल्फा ट्रीट करें, इसको बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट्स कॉस 90 डिग्री ये 0 है, 0 इंटू दिस वैल्यू, इस पर फिर सोचने की जरूरत नहीं है, ये ओवरऑल ये 0 हो जाएगा, प्लस साइन π/2 यानी साइन 90 ये 1 है,
इनटू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये कैंसिल होकर बाकी एक्स बचेगा। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि 12.5 एक्सरसाइज में जितने भी फंक्शन इनवर्स फॉर्म में होंगे वो इनवर्स फंक्शन कंसीडर होंगे, उनको हम इनवर्स रिलेशन नहीं कंसीडर करेंगे। और साथ जो सिंपल फंक्शन होगा उसको भी हम प्रिंसिपल साइन फंक्शन ट्रीट करेंगे, क्योंकि इसमें हमने सिंगल सोल्यूशन लाना है। तो अब आप इसको देखें तो ये ओवरऑल ये 0 प्लस एक्स, राइट साइड पे एक्स बन गया और लेफ्ट साइड पे √3/2, तो हमें स्टूडेंट्स ये एक्स की वैल्यू मिल गई। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है। ये वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले मैंने इनवर्स को रेशोज के रिलेशन में प्रूव करवाया था। उन 3 आइडेंटिटीज में से पहली आइडेंटिटी यही है, इसका मैंने प्रूफ ऑलरेडी करा दिया, उसको 2 मेथड से मैंने कराया है। आप वहां से देख लें या इसको एक बार मैं इधर फिर एक मेथड से करा देता हूं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आइडेंटिटी है, इनमें से किसी एक फंक्शन को उधर ले जाएं। मैं कॉस इनवर्स को उधर ले गया हूं, आप साइन इनवर्स को भी उधर ले जा सकते थे। कॉस इनवर्स एक्स उधर जाके इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो गया नेगेटिव। अब वही बात हमने इनवर्स फंक्शन को खत्म करना है, साइन इनवर्स उधर जाके साइन बन जाएगा, साइन के अंदर ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लें और इस पे साइन अल्फा माइनस बीटा का ये फार्मूला लगा लें। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये कट के एक्स बचा और ये क्या है साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री, ये 1 है और ये कॉस π/2 ये 0 इंटू दिस 1। ये जो चीज भी होगी इसको नहीं सोचना, 0 के साथ जो भी फैक्टर हो उस पर टाइम ना जाया करें, ओवरऑल उसने 0 हो जाना है। तो ये 1 इंटू एक्स माइनस 0 इंटू दिस 1, ये ओवरऑल 0 होगी। तो इधर हमारे पास ये x वैल्यू बन गई, बट दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे x था और राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो ये x बन गया। ये x क्या है, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड पे हमने लिखना है हेंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। स्टूडेंट्स इसका दूसरा तरीका ये भी है, बाज लोग इसको यूं भी करते हैं कि ये x पूरा लेफ्ट साइड पे चलने आने देते हैं और इस पर फार्मूला लगाते हैं राइट साइड पर। तो ये यहाँ पे आके लेफ्ट पे भी x होता है, राइट पे भी x होता है, तो आगे हम लिख देंगे सो इट इज ट्रू और सेटिस्फाइड, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे फिर हम लिख देते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। आप उस तरह से भी कर सकते हैं और यूं भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। क्वेश्चन 2 का ये पार्ट 2 है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू π/2। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली। स्टूडेंट्स यहां पे मैं इस पार्ट की तरह जब भी डिफरेंट फंक्शन हो तो किसी एक को उधर ले जाना है। दूसरे लफ्जों में को इनवर्स फंक्शंस हो तो किसी एक फंक्शन को उधर ले जाकर फिर दूसरे इनवर्स फंक्शन को खत्म करके फार्मूला लगाना है। लेकिन जब दोनों इनवर्स फंक्शन सेम हो तो आप याद करें वहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगेगा। और मैंने बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फार्मूला कब लगता है, जब दोनों फंक्शन सेम हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये tan इनवर्स तो ये फार्मूला लगेगा tan इनवर्स a, बीच में यहाँ प्लस है इसलिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस ab। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फार्मूला लग रहा है, इसको a ट्रीट करें, इसको b ट्रीट करें। सो tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस ab। स्टूडेंट्स ये नीचे चूंकि 0 बन रहा है इसलिए ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करने की नहीं जरूरत। कैसे, ये x से x कट गया, डिनोमिनेटर में वैल्यू बनी 1 माइनस 1 दैट इज 0, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेने की नहीं जरूरत है। तो ये जो भी ऊपर वैल्यू होगी नीचे 0 की वजह से ये अंदर क्या बन जाएगा, अंदर इन्फिनिटी बन जाएगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी स्टूडेंट्स ये आप चेक कर लें, ये 90 डिग्री है, क्योंकि tan 90 डिग्री ये इन्फिनिटी होता है। सो tan इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी π/2। स्टूडेंट्स मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं, अगर दोनों इनवर्स फंक्शन सेम हो तो फिर वहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फार्मूलाज लगाएंगे। लेकिन अगर इनवर्स फंक्शन चेंज हो तो फिर क्या करना है, उनमें से किसी एक फंक्शन को उधर ले जाएं,
फिर जो लेफ्ट पे इनवर्स फंक्शन बनेगा उस इनवर्स को उधर जाकर सिंपल फंक्शन बना लें और फिर फार्मूला लगा लें। बट यहां पे आप ये काम ना करें, इधर डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूलाज लगेंगे। बीच में इस वक्त प्लस है इसलिए एडिशन का फार्मूला लगा। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है, सीकेंट ऑफ आर्क tan ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, सीकेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। स्टूडेंट्स आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, सीकेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, इसको लेट इक्वेशन a कह के छोड़ देना है। अब आपने ब्रैकेट के अंदर ये जो इनवर्स फंक्शन है इसको लेट थीटा करना है। स्टूडेंट्स ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है, जब भी आप इनवर्स फंक्शन को लेट थीटा करो तो आपने सामने फिर जो प्रूव करना है वो चीज जरूर लिखोगे। तो वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पर आए तो हमने ये चीज लिखनी है, वी शैल शो दैट। अब आपने इसको लेट थीटा किया है तो गिवन क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सीकेंट ऑफ थीटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये स्टूडेंट्स बॉक्स में जो भी हम चीज लिखते हैं ये हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, क्योंकि हमें एंड पे पता चलता है कि हमने आंसर क्या लाना है, या हमारा क्वेश्चन सही भी हुआ है या गलत हुआ है। नेक्स्ट अब देखें, tan इनवर्स को खत्म करना है, tan इनवर्स इधर आके tan थीटा बन जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आप tan इनवर्स को लेट थीटा करते हो तो आपने ट्राइंगल बनानी है। इसी क्वेश्चन को आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, लेकिन ट्राइंगल से आपको इजी रहेगा। तो ट्राइंगल बनाने के लिए x के नीचे मैंने फिर x ओवर 1 लिखा। स्टूडेंट्स ये tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर x आया, बेस यहाँ पे 1 आया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ट्राइंगल की तीसरी साइड मालूम करनी है, सो दैट्स वाई यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको h की ये वैल्यू आएगी। अब कई बच्चे कहते हैं यहाँ पे हम प्लस माइनस डालें या नहीं स्टूडेंट्स, ट्राइंगल की ये जो साइड्स होती हैं ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं, दैट्स वाई इसके साथ प्लस माइनस ना डालें। अगर आपने प्लस माइनस डालना भी है तो नेक्स्ट आप लिखेंगे हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, सो नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन। अब आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, यहाँ पे नेक्स्ट बोर्ड पे देखें आप, तो हमने लिखा a implies that लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सीकेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, बट हमने tan इनवर्स x को थीटा नाम दिया हुआ है तो ये बन जाएगी वैल्यू सीकेंट ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स मैंने सीकेंट थीटा की वैल्यू ट्राइंगल से फाइंड आउट करनी। ट्राइंगल में स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल थीटा होता है, थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर साइड होती है और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होती है। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज और एंगल थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, थर्ड साइड फिर बेस होती है। तो ये मैंने तीनों वैल्यूज लिख ली इधर। अब मुझे सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। सीकेंट थीटा स्टूडेंट्स कॉस थीटा से बना लो, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट थीटा होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ओवर 1, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट आंसर आ गया। मुझे पता था, मुझे मालूम था कि वैल्यू भी यही बनानी है, तो मेरा ये रिजल्ट आ गया, हेंस इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही चीज बन गई। मैं इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आइडेंटिटी से भी करा सकता हूं। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप tan थीटा के बाद डायरेक्ट सीकेंट थीटा मालूम करना है, तो स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, उस आइडेंटिटी से कर लें तो भी सवाल हो जाना है और उससे बड़ा जल्दी हो जाएगा। ये देखें tan थीटा की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan थीटा की वैल्यू x है तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जैसे ही आप अंडर रूट लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये भी आइडेंटिटी से भी सही है, ट्राइंगल से भी सही है। कभी कभी आइडेंटिटी से लेंथी हो जाता है, कभी कभी ट्राइंगल से लेंथी हो जाता है, तो मैं साथ साथ दोनों आपको गाइड करता रहूंगा। आपको दोनों तरीकों का पता होना चाहिए, जो आपको कन्वीनियंट या इजी लगता है वो आप कर लें। फोर्थ पार्ट है हमारा, टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सेम उन्हीं लाइंस पर उन्हीं वर्ड्स के साथ मैं इसको भी कराऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड ली tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, इसको लेट a किया। अब ब्रैकेट के अंदर जो ये फंक्शन है साइन इनवर्स
एक्स, इसको लेट थीटा करें तो सामने आपने लिखना है, फिर वही बात सामने आपने लिखना है बॉक्स में, वी शैल शो दैट tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू x ओवर 1 माइनस एक्स के अंडर रूट। ये हमारा सामने टारगेट बैठ गया कि हमने ये रिजल्ट लाना है। इनवर्स को खत्म करें, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, एक्स के नीचे खुद 1 लिखकर अब आपने आगे साइन थीटा परपेंडिकुलर हो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इसमें x होगा, हाइपोटेन्यूज 1 है। यहाँ पे भी मैंने स्टूडेंट्स ट्राइंगल की थर्ड साइड बनानी है तो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जब भी दो साइड्स का पता हो तीसरी साइड पैथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर आए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो मेरे पास स्टूडेंट्स बेस की ये वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे ये बन जाएगी tan ऑफ थीटा, क्योंकि इसको मैंने थीटा लेट किया हुआ है, तो ये tan ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स tan थीटा की वैल्यू मैंने ट्राइंगल से निकालनी है, सो फ्रॉम ट्राइंगल tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर x है, बेस ये है 1 माइनस एक्स के अंडर रूट। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, यही आंसर लाना था विच इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स इसी सवाल को अगर आप आइडेंटिटी से करना चाहें तो फिर आप यूं करेंगे, ये यहाँ पे जब आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है तो इनफैक्ट आपको tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan थीटा तो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, तो आपको साइन थीटा से अब कॉस थीटा बनाना है, तो आप स्टूडेंट्स ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। आप इस आइडेंटिटी में साइन थीटा की वैल्यू पुट करके कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और tan थीटा चूंकि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों की वैल्यू tan थीटा के अंदर आप पुट कर लो, तो आपको फाइनल यही रिजल्ट मिलेगा। तो अब आपकी मर्जी है, इस पार्ट को भी आप चाहें तो ट्राइंगल से कर लें या आइडेंटिटी से कर लें। स्टूडेंट मुझे ट्राइंगल वाला मेथड लगता है कि आपको ज्यादा जल्दी समझ आ जाता है, क्योंकि वो आप पहले 10th में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स एक और बात आप याद करें, एक्सरसाइज 10.1 और उससे अगली एक्सरसाइजेज यानी चैप्टर 10 में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे जिनमें आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकालते थे, तो आप वहां पर आइडेंटिटी लगाते थे, तो वहां पे आपको आइडेंटिटी मेथड से रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है, यानी कोई ना कोई आइडेंटिटी लगाकर। वहां पे आपने ट्राइंगल नहीं यूज करनी, लेकिन इस चैप्टर यानी इनवर्स फंक्शन वाले चैप्टर में आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो और ट्राइंगल से, क्योंकि आपकी इस चैप्टर के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं कि वहां पे उन्होंने आइडेंटिटी मेथड से भी क्वेश्चंस को किया है और ट्राइंगल वाले मेथड से भी किया है। तो आप चाहे ट्राइंगल वाले मेथड से कर लो या आइडेंटिटी वाले मेथड से कर लो, लेकिन 10th चैप्टर के प्रॉब्लम्स में आपने आइडेंटिटी मेथड ही यूज करना है, उधर आपने ट्राइंगल मेथड नहीं यूज करना। उसकी वजह क्या है, ये वहां पे मैंने मेरे चैप्टर 10 में 10.1 एक्सरसाइज में मेरा लेक्चर जाकर देखें तो वहां पे इसकी रीजन मैंने डिटेल में बताई।